नमस्ते भारत। जन्म और मरण एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो आया है उसको जाना है, ये हम सब लोग जानते हैं और ये जीवन की कड़वी सच्चाई है। इससे कभी ना इंसान मुंह मोड़ता है और ना ही इस सच्चाई को आप नकार सकते हो। किंतु जब आपको अचानक से किसी दिन में आप एक नॉर्मल दिन समाप्त करने की ओर हो और आपको एक फ़ोन कॉल आए और एक ऐसे व्यक्ति के जाने की सूचना आपको मिल जाए जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो, सोचा भी ना हो, आपके कहीं पर भी आपके दिमाग में कहीं वो विचार भी ना हो, तो ऑब्वियसली आप अंदर तक हिल जाते हो। आपको एक एक आपका जो पूरा सिस्टम होता है ना, वो टॉपल हो जाता है। और वही एग्जैक्टली हम सब के साथ कल हुआ, मेरे साथ कल हुआ। जब रात को अराउंड 10 o'clock आई गॉट अ कॉल फ्रॉम रिपब्लिक एंड they informed me about the sad and untimely demise of विकास शर्मा जी। एंड आपको, मेरे को, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि विकास शर्मा थे, मैं नहीं बोलूँगी, हैं और हमेशा रहेंगे रिपब्लिक भारत के नंबर एक एंकर। एक एक ऐसे एंकर, एक ऐसे पत्रकार जो ग्राउंड रिपोर्टर रहे हैं। मुझे अभी तक याद है जिस प्रकार से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु के बाद मुंबई की सड़कों से रिपोर्टिंग करी। मुंबई की सड़कों से वो अपना कार्यक्रम करते थे 9 बजे वाला, और जिस तरीके से करते थे, जिस शिद्दत से करते थे, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ करते थे, जिस आवाज़ के साथ करते थे, उनकी आवाज़ में जो जोश और कॉन्फिडेंस होता था वो हम सबको भी शक्ति देता था, ताकत देता था और ये सोचने पर मजबूर कर देता था कि हमें लड़ाई लड़नी है, जंग जीतनी है। और जंग जब आपके अंदर जज्बा होता है और हिम्मत होती है तभी आप जीतते हो। और वो जज्बा और हिम्मत कई बार आपकी आवाज़ से बाकी लोगों तक पहुंचता है। तो विकास ने वही सुशांत के टाइम पर किया और तब से एक्चुअली मैं विकास को फॉलो करने लगी बहुत रिलीजियसली। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मुझे लगता था कि ये कौन है, उनके वो हाथों के ऐसे ऐसे मोमेंट्स होने और चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस एंड आवाज़ में वो ताकत, वो दम, एक एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का टेक्सचर, उनका टेनर होता था और बहुत बहुत जज्बा हम सब लोगों को भी मिलता था। और बहुत बड़ी बात होती है, देखिए, ग्राउंड से रिपोर्टिंग करना और स्टूडियो के अंदर से करना में बहुत फ़र्क होता है। वहाँ पर आपके सामने एक कैमरा है, आप बस कैमरे को देख करके बोल रहे हैं, ना आपके हाथ में कोई स्क्रिप्ट है, ना आपके आगे कोई टेलीप्रॉम्प्टर है, आप लगातार बोल रहे हैं। और ये वही कर सकता है जिसको अपनी पत्रकारिता पर, अपने अपने एबिलिटी पर पूरा कॉन्फिडेंस हो और जो बहुत ही, जिसके पास बहुत बड़ा ज्ञान का और एक्सपीरियंस का भंडार हो। तो विकास छोटी उम्र में, वो सिर्फ 35 वर्ष के थे, इतनी छोटी उम्र में उनका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा था और ये झलकता था। जब वो ये भारत की बात है करते थे तो ऐसा लगता था कि वो कार्यक्रम कर नहीं रहे हैं, उस 9 बजे वाले शो को वो सिर्फ कर नहीं रहे हैं, उस शो को वो जीते हैं, उस शो को वो मानते हैं और भारत माता को अपनी माता मानते हैं। इसलिए भारत के साथ जब भी कुछ गलत होता है उसको वो पेन, उस फीक को फील करके वो अपनी ऑडियंसेस के साथ कनेक्ट होते हैं और हम तक वो चीज़ पहुंचाते हैं जो वो पहुंचाना चाहते हैं। और सच में वो चीज़ हम तक पहुंचती थी। मैं उनका शो रेगुलर देखती थी। कई बार 9 बजे मैं रिपब्लिक और रिपब्लिक भारत में स्विच करती रहती थी और ऐसा हो जाता था कि मैं रिपब्लिक भारत को ज़्यादा देर समय तक देखती थी। मेरे मेरे ही वॉज वन ऑफ माई फेवरेट एंकर एंड ही विल बी ऑलवेज, ऑल थ्रू आउट माई लाइफ। एंड मुझे उनका उनका वो स्टाइल जो था, स्पेशली उनके वो हैंड्स के मूवमेंट, उनके कुछ कुछ शब्द जो होते थे, मट्ठा पुलिस जो वो बुलाया करते थे, मुझे अभी तक याद है। और जब भी मैं विकास से मिली स्टूडियोज़ में, वो बहुत बहुत ही खूबसूरत याद है और मैं विकास को हमेशा अपने जीवन में उसी के साथ याद रखना चाहती हूँ। वो बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ, पोलाइट ह्यूमन बीइंग थे। जब भी मिले बहुत प्यार से, बहुत अदब से, बहुत सभ्यता से मिले। और एक बार हम दोनों बात कर रहे थे तो मैंने उनको बोला कि विकास जी, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और मुझे ना आपसे ये पूरा आपका सीखना है। इनफैक्ट मैं तो क्या कहते हैं, आपके वो सब जिस तरीके से आप करते हो, एंकरिंग करते हो, मैं आई हैव बिकम योर फैन एंड मैं आपके साथ फ़ोटो खिंचवा लेती हूँ एक, और आपका ऑटोग्राफ ले लेती हूँ। तो वो हंसने लगी, कहते हैं ममता मैम आप मजाक कर रहे हो। मैंने बोला नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रही, सीरियसली बोल रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने बाकायदा ऐसे करके हाथ झुका करके सर को बोला थैंक यू सो मच मैम। और फिर उन्होंने मुझे भी बोला नहीं मैम, हिंदी तो आपकी भी बहुत अच्छी है, आप भी बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। तो मैंने उनको बोला कि जैसे आप छोटे शहर से हैं वैसे मैं भी छोटे शहर से, मेरी भी पहली भाषा हिंदी है और मुझे गर्व है कि मैं हिंदी भाषी हूँ।
तो हमारी ये बातें हुई और मुझे बड़ा अच्छा लगा विकास से बात करके। जब भी वो दिखते थे उनके चेहरे पर एक वो स्माइल हमेशा होती थी, और वो जो स्माइल होती थी ना वो दूसरे को मुस्कुराने के लिए मजबूर करती थी। यू नो, हम्बल, डाउन टू अर्थ, हैंडसम गाय। आप उनको देखते थे आते हुए, बॉडी लैंग्वेज एकदम कड़क बॉडी लैंग्वेज, सुपरबली फिट। मतलब इट केम एज अ शॉक टू मी जब मैंने उनकी इस जाने की खबर को सुना। कुछ देर तक तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये व्यक्ति जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही हूँ, जब कल रात को मैं रिपब्लिक पर बात कर रही थी और जिसके विजुअल्स मेरे सामने चल रहे हैं, जिसको मैं हर रोज़ रात को 9 बजे अपने टीवी स्क्रीन पर देखा करती थी, ये मुझे आज के बाद कभी टीवी स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा। मुझे सीरियसली अभी भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आई एम बीइंग वेरी ब्रेव while making this video, but I'm still not willing to accept the fact that he's no more, and we will not get to hear his voice, we'll not get to see him. And I personally, whenever I visit the studio, will not get to meet him. And when I go to Republic, Vikas will not be there. It's very difficult for me also to accept and digest. तो मुश्किल तो लग बहुत है, लेकिन बहुत ही कड़वी सच्चाई है। शायद एक्सेप्ट तो करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी। लेकिन विकास के लिए एक चीज़ बोलती हूँ कि विकास, तुम छोटा जिए पर बहुत बड़ा जिए मेरे साथी, मेरे दोस्त, बहुत बड़ा जिए, और तुम हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहोगे। जैसे सुशांत हमारे दिलों में ज़िंदा है, वैसे तुम भी हमारे दिलों में ज़िंदा रहोगे। जिस हिम्मत के, जिस जज्बे के साथ, जिस प्रेम के साथ, जिस सद्भावना के साथ आप अपनी हर स्टोरी को, हर शो को रात को 9 बजे करते थे, जिस तरीके से सुशांत वाली रिपोर्टिंग विकास तुमने करी, हाथरस के केस में बात करी, या फिर तुमने किसान आंदोलन के केस में बात करी, मैं तुम्हें सीरियसली प्रणाम करती हूँ। और तुमको जाना नहीं चाहिए था, पर ठीक है। वो कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं उनको भगवान भी जल्दी बुलाते हैं। शायद ऐसा होता होगा। लेकिन हाँ, ईश्वर से मैं ये प्रार्थना ज़रूर करती हूँ पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, और जितने लोग भी ये वीडियो सुन रहे हैं और जिन्होंने मुझे विकास के बारे में बात करने के लिए वीडियो बना करके निवेदन किया, उन सब की तरफ से ईश्वर के चरणों में ये निवेदन करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको अपने चरणों में स्थान देना, और उनका रीबर्थ दोबारा से इसी देश के अंदर करना, और उसी हिम्मत वाले विकास को हमारे बीच में भेजना। और जहाँ भी हो विकास, खुश रहो, और आप हमेशा हमारे दिलों में राज करोगे, आप हमेशा हमारे दिलों में रहोगे। और पता नहीं, अब ये 9 बजे वाला जो शो है वो ये भारत की बात है, विकास के साथ ही था। आगे देखेंगे कि नहीं देखेंगे मुझे नहीं मालूम। कहते हैं कि ज़िंदगी तो चलती है और चलानी भी पड़ती है। आई एम श्योर हम सारे लोग वो करने वाले हैं, but you will be missed because you were the best, you are the best, and God bless you and stay blessed wherever you are. Jai Hind, Om Shanti.